हाय देयर, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग डिस्कशन ऑफ वेमेंशिया। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या आज भी पीएचपी वैलिड है? क्या पीएचपी डेड हो गई है? तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरली 3 पार्ट में कि पहला तो पीएचपी होता क्या है, दूसरा कि पीएचपी आज भी कहाँ कहाँ रेलिवेंट है और क्या हमें आज के डेट में भी पीएचपी एज अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं पीएचपी से। तो विमल, पीएचपी क्या है तुम्हारे हिसाब से? पीएचपी तुमने कभी यूज किया क्या पीएचपी, और मतलब क्या है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पीएचपी को लेके? ओके, तो पीएचपी मेरे लिए पीएचपी के बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि पीएचपी इज़ माय फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैन से। क्योंकि मैंने पहला प्रोजेक्ट पीएचपी में बनाया था कॉलेज का, तो उस वो हमेशा मेरे एक मतलब दिल में रहेगा सॉफ्ट करने के रूप में। तो जैसे अभी पीएचपी में कैसा है ना कि प्रोजेक्ट बनाना मतलब कोड लिखना थोड़ा सा इजी है। वो सर्वर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और पीएचपी में कैसा है ना, बहुत सारे कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, तो काफ़ी कोड मिल जाता है इजीली। पूरा प्रोजेक्ट ही मिल जाता है। तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है? तुमने कोई प्रोजेक्ट बनाया था पीएचपी में, कोई काम किया था कभी? ओके, तो पीएचपी मैंने सिर्फ दूर से देखा है किसी को यूज करते हुए। पीएचपी मैंने कभी पर्सनली यूज नहीं किया। मेरा जो पहला इंप्रेशन था पीएचपी के लिए, वो इतना मैंने समझा था कि अगर आप, जैसे आज के टाइम में हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं रिएक्ट के अंदर, तो कैसा होता है कि वो जावास्क्रिप्ट रेंडर हो जाता है, बट हमें वो जावास्क्रिप्ट का लॉजिक नहीं दिखता है, हमें सिर्फ एचटीएमएल कोड दिखता है। तो वैसा पहली मेमोरी मेरे लिए वही थी कि पीएचपी का कोड आप लिखते हो, उसके अंदर आप एचटीएमएल इंजेक्ट कर सकते हो, और वो एचटीएमएल सर्वर पर नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के डेज में क्या देखा था कि जो भी आप कोड लिखते हो वो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख सकते हो। तो वहाँ पे एक पता चला कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज में क्या अंतर है। तो वहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग शुरू हुई कि एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रोल कैसे होता है वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर। मैंने मोस्टली पीएचपी को वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर ही देखा है। तो ये यहाँ से फिर मेरे को लगा कि नहीं, अभी मेरे को शायद पीएचपी पे नहीं आना चाहिए, किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे मूव करना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने मूव कर लिया था किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। बट वो मेरा पहला इंटरेक्शन था पीएचपी को लेकर। बट अभी अभी डाउन द लाइन हम जैसे जैसे इंडस्ट्री में यूज करते हैं, हमने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स को देखे हैं जहाँ पे हम पीएचपी को एज इन द फुल फ्लेज प्रोजेक्ट के रूप में या तो एक्सेप्ट करते हैं या तो हम माइग्रेट करते हैं। जैसा तुम्हारा भी या हमारा भी हमने लास्ट प्रोजेक्ट में भी देखा था कि आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा क्लाइंट कन्वेनिंग अपने आप को कन्विंस करते हैं या हमें कन्विंस करते हैं कि चलो हम इसको पीएचपी में करते हैं। तो तुमको क्या लगता है कि क्या आज भी इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के बाद, इतने पावरफुल टूल्स होने के बाद भी, आज की डेट में भी क्लाइंट पीएचपी की तरफ क्यों जाते हैं, और एट अ सेम टाइम जो डेवलपर मार्केट है वो ऐसा क्यों कहता है कि पीएचपी इज डेड, और इस तरीके की बातें क्यों आती है? तो तुम्हारी क्या अंडरस्टैंडिंग है, डिस्पाइट कि आज के ज़्यादा अपफ्रंट डिमांड आती है क्लाइंट से कि हम इसको वर्डप्रेस में करना चाहेंगे या लारावेल में करना चाहेंगे? तो तुम्हारा क्या टेक होगा? मेन रीज़न है इसका कॉस्टिंग। क्योंकि पीएचपी के डेवलपर कंपैरेटिवली कम कॉस्ट में मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सीएमएस बेस्ड बहुत सारा काम हो चुका है। सीएमएस मॉड्यूल, सीएमएस प्लेटफॉर्म्स इतने सारे हैं ना कि आपको कम कोड में काफ़ी कुछ मिल जाता है, बना बनाया काफ़ी कुछ मिल जाता है। तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग कम हो जाती है। तो एक क्लाइंट को, अभी कोई भी क्लाइंट रहेगा, सबको अपनी कॉस्टिंग कम रखनी है, तो वो ऑब्वियस चॉइस हो जाता है। और दूसरा ये भी है ना, ये आईटी इंडस्ट्री में कि आप जैसे मान के चलो आपको कोई बेसिक सी वेबसाइट बनानी है, तो सबको ये मालूम रहता है यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, उनको ये उनके दिमाग में आ जाता है कि वर्डप्रेस से बना लो साइट, फ्री में बन जाएगी। बराबर, या तो कोई भी सीएमएस मॉड्यूल से बनाओ, फ्री में बन जाएगी। या तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म ही दे देते हैं, जैसे डोमेन प्रोवाइडर या होस्टिंग प्रोवाइडर, वो अपने वेबसाइट बिल्डर ही डाल देते हैं पीएचपी बेस्ड, सीधा उसी से वेबसाइट बना लो, वो सीधा बना देते हैं। तो पीएचपी में काफ़ी कुछ सीएमएस मॉड्यूल हैं अवेलेबल, सीएमएस प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, तो उससे कॉस्टिंग बचती है। उसका एक मेन रीज़न है कि क्लाइंट अपने आप को पुश करता है उसके, वो चूज़ करने के लिए। अभी इसमें एक और, ये तो हो गया क्लाइंट का पर्सपेक्टिव, क्लाइंट क्या चाहता है। क्लाइंट हमेशा अपनी कॉस्ट बचाना चाहता है, उसका वो रीज़न है। लेकिन बीइंग अ डेवलपर,
पीएचपी हर चीज़ों में सूटेबल तो बिल्कुल नहीं है। कोई सिनारियो में पीएचपी बिल्कुल सूटेबल नहीं है, कोई सिनारियो में बेस्ट सूटेबल है। मैं ऐसा मानता हूँ ना कि पीएचपी जो इनिशियल फेज ऑफ सॉल्यूशन रहता है ना, उसमें ज़्यादा सूटेबल रहता है, जिसका स्केल थोड़ा सा लो होता है। अभी इसमें बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि क्या पीएचपी में लार्ज स्केल एप्लीकेशन नहीं बन सकती, फेसबुक चल रहा है पीएचपी में, ये बोलेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लार्ज स्केल नहीं बन सकती है। लेकिन जो पीएचपी को मार्केट किया जाता है ना, मतलब जो मार्केट में जो चल रहा है, उस हिसाब से पीएचपी इनिशियल बेस पे, इनिशियल लेवल पे आपको वो ज़्यादा आपका काम करेगा। लेकिन जैसे आपको एडवांस में जाना है, जैसे अभी आपको स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है, तो उसमें पीएचपी अच्छे से काम नहीं करेगा। आपको उसमें कोई ऐसी प्रोग्रामिंग चाहिए जो थोड़ी सी और एफिशिएंट हो। हम क्लाइंट को ये बोलते हैं कि आपको ये वेबसाइट चाहिए तो आप इसमें वर्डप्रेस में जा सकते हो, मजेंटो में जा सकते हो, या फिर वो आपको सूट नहीं करेगा तो आपको नेक्स्ट जेएस या नोड जेएस में जाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर पाइथन में जाना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है आपका सॉल्यूशन क्या है, आपका फीचर क्या है। तो ये चीज़ है। तो में एक और पॉइंट है जो मैं ऐड करूंगा, जहाँ पे अगर हम बात करते हैं जैसे पोर्टफोलियो टाइप की एप्लीकेशन हो गई या ब्लॉगिंग टाइप की एप्लीकेशन हो गई, वहाँ पे तो हमें पीएचपी दिखता है। वैसे अगर हम ई कॉमर्स में जाते हैं तो हमें मोस्टली दिखता है शॉपिफाई। तो जैसे एक क्लाइंट है जिसको एक एप्लीकेशन चाहिए ब्लॉगिंग के लिए या पोर्टफोलियो के लिए, तो वो बोलता है वर्डप्रेस कर लो। वो बोलता है कि अगर मेरे को ई कॉमर्स चाहिए तो शॉपिफाई कर लो। ये वो इनिशियल सॉल्यूशंस होते हैं जो क्लाइंट देते हैं। बट हमारा काम है उन सॉल्यूशंस क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनको सिर्फ इनिशियली जो समझ में आता है वो समझ में आता है कि कम पैसे में अच्छा काम हो। बट समहाउ हमें ये समझना पड़ेगा कि कहीं कहीं पैसे हमें इन्वॉल्व करने पड़ेंगे ताकि अच्छा काम हो। तो इस डिफरेंस को समझना भी हमारा काम है, और उसके हिसाब से उनको बेटर सॉल्यूशन देना कि आप इसको किस टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए। हो सकता है कि कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो जावास्क्रिप्ट पे ना जाके जावा में अच्छे से काम करे, या अगर आपको स्क्रैपिंग करनी है तो आप पाइथन में जाओ। तो ये सारी चीज़ें जो डिपेंडेंट होती है वो डिपेंडेंट होती हैं कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है। अभी इसमें हम और आगे बढ़ें तो हमें ये समझना है कि क्या आज की डेट में हमें पीएचपी को सीखना भी चाहिए जहाँ पे डिमांड है। अभी जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो फेसबुक है वो पीएचपी में चल रहा है, उसका काउंटर ये होगा कि क्या अगर आज फेसबुक जैसा एप्लीकेशन दोबारा लिखा जाए तो पीएचपी में लिखा जाएगा। अगर उसका आंसर है हाँ, तब तो आप इस लॉजिक को और आगे ले जा सकते हो कि नहीं ठीक है, पीएचपी वुड बी द बेस्ट। मेरे हिसाब से पीएचपी एक वन ऑफ द लैंग्वेज होनी चाहिए जो आपके पास होनी चाहिए, ना कि ओनली वन लैंग्वेज होनी चाहिए जो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको दो लैंग्वेज आती है, आपको एक जस्ट लैंग्वेज सीखना है कि आपका काम थोड़ा इजी हो जाए, लेट्स से आपको वर्डप्रेस में काम करना है या वो कॉमर्स है, ऐसे किसी एप्लीकेशन में काम करना है जो कि मोर ऑफ द सीएमएस है, तो मेरे हिसाब से आपको एक मेन लैंग्वेज आती है, फिर आपने पीएचपी कर लिया तो अभी आपको सीखने में भी कम टाइम लगेगा और आप बहुत ईजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड करके आगे बहुत जल्दी रैपिडली इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। तो ये तो मेरा टेक था, जहाँ पे मैं अगर इसको कंक्लूड करूँ तो हम ये कह सकते हैं कि पीएचपी आपकी लैंग्वेज लिस्ट में हो सकती है, बट वन ऑफ द अगर ओनली वन लैंग्वेज तो आई थिंक नहीं होनी चाहिए। उसका बहुत बड़ा रीजन क्या है कि वो पेइंग स्केल पे शायद उतना अच्छा परफॉर्म ना करे जितना कि उसी के अदर कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज परफॉर्म करती हैं। तुम्हारा अभिमल कुछ इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे या दैट्स इट? सिमिलर सा ही, मेरा भी सोचना सिमिलर सा ही है, क्योंकि पीएचपी में ना डेवलपर बहुत ज़्यादा है, और दूसरा उस टेक्नोलॉजी की अपनी लिमिटेशन है। उसमें प्लेटफॉर्म आपको बहुत देखने मिल जाएंगे क्योंकि पुरानी लैंग्वेज है। एक टाइम पे पीएचपी का मार्केट बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, मतलब 2000 के टाइम पे, 2000 टू 2010, ये टाइम पे पीएचपी का मार्केट बहुत ज़्यादा था। उस वक्त ना तो पाइथन थी, जावा था, लेकिन पीएचपी को टक्कर, मतलब जावा को पीएचपी टक्कर देता था, वैसा मार्केट था। वेब डेवलपमेंट करना है मतलब पीएचपी, दैट्स इट, यही था। लेकिन समय के हिसाब से टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती गई, बहुत सारी नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई। हर चीज़ के लिए अभी के टाइम पे ना, हर चीज़ के लिए अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हर टाइप की एप्लीकेशन के लिए। तो मतलब ये सब भीड़ में पीएचपी थोड़ा सा पीछे रह गई। लेकिन ये जो पीएचपी ने फ्रेमवर्क बना लिए अपने, जैसे लारावेल हो गया, केक पीएचपी हो गया, वर्डप्रेस हो गया, इन सब ने पीएचपी को लिफ्ट करके रखा है अभी के टाइम में। आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ ना कि पीएचपी अभी के टाइम में रेलेवेंट इतना क्यों नहीं है नए डेवलपर्स के लिए। आप स्क्रैच पीएचपी यूज़ करके कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाते, क्योंकि नहीं बना सकते। उसमें कोड आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ऑलरेडी इतने सारे फ्रेमवर्क है, नहीं करोगे आप।
लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे अभी आप जावास्क्रिप्ट या जो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नोड जेएस, बराबर, आप अभी भी नोड जेएस को स्क्रैच से यूज़ करते हो, उसके भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, ठीक है, लेकिन आप वो ना यूज़ करके आप स्क्रैच से बनाते हो। लेकिन पीएचपी में नहीं कर सकते वैसे, आपको पीएचपी में थोड़ा करना पड़ेगा, उसका फ्रेमवर्क में जाना पड़ेगा आपको थोड़ा चीज़ें ईजी करने के लिए। तो यही है चीज़ है, समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा। एक और पॉइंट है इसमें कि जब हम नोड का यूज करते हैं तो साथ में हम एक्सप्रेस का यूज करते हैं, बट एक्सप्रेस कैसा है कि एक जैसा सपोर्टिंग काम करता है, जबकि पीएचपी के साथ जो उसके फ्रेमवर्क आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। मतलब अभी आपके चलो अगर आप एक्सप्रेस नहीं यूज करोगे तो क्या आप थोड़ा ज़्यादा कोड लिखोगे, बट आई थिंक पीएचपी में अगर आप लारावेल नहीं यूज करोगे तो आप एक तरह से एक्सप्लॉइट हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। हाँ, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो टेक्निकली छोटी छोटी चीज़ों के हाँ, लिए बहुत ज़्यादा कोड लिखना तो पड़ेगा। टेक्निकली ये स्टेटमेंट ज़्यादा करेक्ट है कि पीएचपी के जो फ्रेमवर्क्स हैं वो ज़्यादा डिपेंडेंट है पीएचपी के उसके ऊपर। अगर और टेक्नोलॉजी देखा जाए तो उसमें थोड़ी डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम है, मतलब आप रॉ भी जा सकते हो जैसे वनीला जावास्क्रिप्ट एंड ऑल। तो ये था हमारा डिस्कशन, क्या पीएचपी डेड हो गई इसके बारे में। तो इस वीडियो के बारे में आपका कोई फीडबैक हो तो हमें दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो अभी मिलते हैं किसी और मज़ेदार डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।